नमस्कार साथियों, स्टडी विद ईशा संस्कृत चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्यंजन संधि का आखिरी पार्ट। इससे पहले के हमने 4 पार्ट डाल दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। व्यंजन संधि के अंदर जो जो भी महत्वपूर्ण संधि थी वो सभी हमने कवर कर ली है। और इसके बाद हम विसर्ग संधि शुरू करने जा रहे हैं और उसकी वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। इसके बाद हम विसर्ग संधि शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की व्यंजन संधि। और आज हम शुरू करेंगे अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि का सूत्र है मो अनुस्वारः मो राजी समाक्वौ अनुस्वारस्य यई परसवर्णः सभी। तो अनुस्वार संधि करने वाला सूत्र है मो अनुस्वारः। मो अनुस्वारः। तो ए आंसर हो जाएगा हमारा सही। और अनुस्वार संधि करने वाला सूत्र है मो अनुस्वारः। अर्थात माँ को अनुस्वार हो जाता है। कौन से माँ को अनुस्वार हो जाता है? पदांत माँ को अनुस्वार हो जाता है। यदि पदांत माँ वर्ण के बाद में कोई व्यंजन वर्ण आता है तो वहाँ पर माँ के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। पहले हमारा रहेगा, ये होता है अनुस्वार, और पहले हमारा क्या रहेगा? पहले रहेगा हमारा पदांत माँ, और बाद में हमारे क्या रहेंगे? व्यंजन वर्ण। बाद में हमारे व्यंजन वर्ण रहेंगे और पदांत माँ के स्थान पर ही क्या हो जाएगा? यहाँ पर अनुस्वार हो जाएगा। और अनुस्वार संधि का सूत्र है मो अनुस्वारः। पदांत माँ के स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा। पदांत माँ वर्ण के बाद यदि कोई व्यंजन वर्ण आ रहा है बाद में, तो वहाँ पर उस वर्ण के स्थान पर अर्थात माँ के स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा। पदांत माँ के स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा। मो अनुस्वारः सूत्र क्या करता है? अनुस्वार संधि करता है, पदांत माँ को अनुस्वार करता है। जब पदांत माँ के बाद कोई व्यंजन वर्ण आए तो वहाँ पर माँ के स्थान पर अनुस्वार करता है। सभी सही हैं। तो यहाँ पर हमारे सभी सही हैं। मो अनुस्वार सूत्र क्या करता है? मो अनुस्वार सूत्र अनुस्वार संधि करता है। मो अनुस्वार सूत्र पदांत माँ को अनुस्वार में बदल देता है। और जब पदांत माँ के बाद कोई व्यंजन वर्ण आ जाता है तो वहाँ पर माँ के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। यही अनुस्वार संधि है। और अनुस्वार संधि का सूत्र है मो अनुस्वारः। इसको ऐसे भी समझिए, पूर्व वर्ण जो होगा, पूर्व वर्ण हमारे पूर्व में क्या होगा? पहले पदांत माँ होगा। क्या होगा? पदांत माँ। और बाद में क्या होगा? बाद में व्यंजन वर्ण। बाद में होगा हमारा कोई भी व्यंजन वर्ण। और संध्या वर्ण क्या होगा? अनुस्वार। संध्या वर्ण क्या होगा? संध्या वर्ण होगा हमारा अनुस्वार। इसी माँ के स्थान पर क्या हो जाएगा? अनुस्वार। इसको एक उदाहरण से भी समझिए। जैसे धर्मम चर, धर्मम चर। अब यहाँ पर क्या है?
धर्मम में जो है ये पदांत माँ है और इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, हमारा अनुस्वार हो जाएगा। तो बन जाएगा धर्मम चर। बाद में हमारा चा व्यंजन आ रहा है, तो यहाँ पर पदांत माँ के बाद व्यंजन वर्ण आ रहा है, तो पदांत माँ को हो गया यहाँ पर अनुस्वार। इसी तरह से त्वम चलसी, त्वम चलसी, यहाँ पर बाद में जो है व्यंजन वर्ण आ रहा है और यहाँ पदांत मकार है, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा अनुस्वार और बन जाएगा त्वम चलसी। देखिए स्वर जो होते हैं व्यंजन जो होते हैं ये स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जाते हैं, स्वरों का सहारा लेते हैं। और विसर्ग और अनुस्वार जो है ये स्वरों के साथ ही रहते हैं, उनसे अलग होकर इनका कोई अस्तित्व ही नहीं रहता है। मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है और उसके साथ कोई बच्चा जा रहा है, हम यहाँ व्यंजन की तुलना बच्चे से कर रहे हैं। कोई बच्चा जा रहा है तो वह अगर उस बच्चे से पैदल नहीं चला जा रहा है तो वह बच्चा बच्चे के कंधे पर बैठेगा या बड़े के, तो वह बड़े के कंधे पर बैठेगा। बच्चा उसको नहीं बिठा सकता, संभाल नहीं सकता। इसी तरह से जो हमारा अनुस्वार है यह भी स्वर के ऊपर ही लगता है, क्योंकि स्वर जो है वो पूर्ण होता है, पूरा होता है, और व्यंजन जो है आधा होता है। इसलिए जो हमारा अनुस्वार है यह स्वर के ऊपर ही लगता है। क्योंकि यहाँ पे त्वम में जो माँ है, माँ में आ स्वर है और इसलिए ये वा के ऊपर लग गया हमारा अनुस्वार। वा में क्या है, आ है, और इसमें लग गया हमारा अनुस्वार त्वम चलसी। तो हमारा यहाँ पर बन गया त्वम चलसी। पदांत माँ के बाद जब कोई व्यंजन आता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, पदांत माँ को अनुस्वार हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, मोनुस्वारः सूत्र या अनुस्वार संधि के उदाहरण हैं। मो अनुस्वार सूत्र के या अनुस्वार संधि के उदाहरण हैं। हरिम वंदे, त्वम करोषि, सत्यम वद, तृणम चरति, रामम भजामि, रामम नमामि, गृहम चलति, नदीम पश्य, हरिम भज्यते। तो ये सभी जो हैं मो अनुस्वारः अर्थात अनुस्वार संधि के उदाहरण हैं। ये सभी अनुस्वार संधि के उदाहरण हैं। और इनको देखिए, हरिम वंदे, हरिम वंदे, हरि म वंदे। अब ये हरिम जो है पद है और पद के अंत में मकार है, तो यहाँ पर इस मकार का क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। यहाँ पर इसकी जगह हो जाएगा अनुस्वार। तो हमारा बन जाएगा हरिम, तो हमारा बन जाएगा हरिम वंदे। हमारा बन जाएगा हरिम वंदे। इसी तरह से त्वम करोषि, त्वम धन करोषि, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर हमारा हो जाएगा त्वम करोषि। यहाँ पदांत माँ को अनुस्वार हो गया है।
इसी तरह से तृणम धन चरति और तृणम चरति। पदांत माह को यहाँ भी अनुस्वार हो गया है। और रामम भजति, यहाँ भी पदांत माह को क्या हो गया है, अनुस्वार हो गया है। रामम नमामि, रामम नमामि। रामम नमामि, यहाँ भी मकार को अनुस्वार हो गया है। राम भी पद है। सुप तिगंतम पदम, सुप और तिंग प्रत्यय जिनके अंत में लगे हों वह पद होते हैं, तो रामम भी यहाँ पर पद है। इसी तरह से ग्रहम चलती देखिए, ग्रहम चलती और हमारा बन जाएगा ग्रहम चलती। पदांत मकार को हो गया अनुस्वार। इसी तरह से नदीम पश्य, नदीम पश्य और यहाँ पर भी नदीम पश्य। पदांत माह को हो गया हमारा अनुस्वार। इसी तरह से हरीम, हरीम यहाँ पद है और पद के अंत में क्या है, हमारा मकार है और इधर हमारा आ रहा है व्यंजन वर्ण, तो यहाँ पर हो जाएगा हरीम भजते। इसी तरह से फलम पतति और यहाँ हो जाएगा फलम पतति। इधर जो है पदांत में मकार है और मकार को हो गया अनुस्वार और इधर हमारा व्यंजन वर्ण आ रहा था। और इनको जोड़ना नहीं है, अलग ही रखना, जैसे हरीम वंदे, इनको जोड़ना नहीं है, एक साथ नहीं रखना है। अगर हम इनको जोड़ देंगे तो पर सवर्ण संधि हो जाएगी। इनको जोड़ना नहीं है, अलग ही रखना है। अगर हम इनको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी, पर सवर्ण संधि हो जाएगी। और पदांत माँ को अनुस्वार नहीं होगा, यदि कोई स्वर आ रहा होगा तो वहाँ पर पदांत माँ को अनुस्वार नहीं होगा। अगर कोई स्वर आ रहा होगा, जैसे अहम आगच्छामि, अहम आगच्छामि, आगच्छामि, अहम आगच्छामि, यहाँ स्वर आ रहा है और यहाँ पदांत मकार है, तो यहाँ पर पदांत मकार को अनुस्वार नहीं होगा क्योंकि आगे स्वर आ रहा है। तो यहाँ पर ऐसे ही रहेगा, अहम आगच्छामि, अहम आगच्छामि, इसी तरह से रहेगा। पदांत माँ को अनुस्वार नहीं होगा यदि आगे अर्थात बाद में कोई स्वर आ रहा होगा तो।
इसी तरह से जैसे अहम अत्र, यहाँ पर भी क्या है, अनुस्वार नहीं होगा, क्योंकि अत्र का आ स्वर आगे आ रहा है, तो यहाँ पर भी हमारी क्या होगा, अनुस्वार नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए, नश्च पदांतस्य झलि सूत्र क्या करता है? अपदांत माँ ना को अनुस्वार करता है, अर्थात अपदांत मकार और नकार को अनुस्वार करता है। अंतस्थ वर्ण अर्थात या व रा ला को छोड़कर दोनों कोई नहीं। तो नश्च अपदांतस्य झलि सूत्र अपदांत मकार और नकार को अनुस्वार करता है। अपदांत को, पदांत को नहीं, अपदांत को, अर्थात जो अभी पद नहीं बना है, पद बनने की प्रक्रिया में है, उस अपदांत मकार और नकार को अनुस्वार करता है। अंतस्थ या व रा ला को छोड़कर, अंतस्थ या रा व ला और ऊष्म वर्ण होंगे तो उनको छोड़कर ये अपदांत मकार और नकार को अनुस्वार करता है, दोनों कोई नहीं। तो हमारा तीसरा दोनों हो जाएगा, क्योंकि नश्च पदांतस्य झलि सूत्र जो है यह पदांत मकार और नकार को अनुस्वार करता है, इसलिए हमारा आंसर सही हो जाएगा दोनों। और अंतस्थ या व रा ला को छोड़कर और ऊष्म को छोड़कर, ऊष्म हमारे कौन से हैं, तीनों सा और हा, तीनों सा और हा, इनको छोड़कर, अंतस्थ या रा वाला और ऊष्म को छोड़कर ये अपदांत मकार और नकार को अनुस्वार करता है। अर्थात अपदांत ना मा के बाद यदि झल वर्ण के कोई वर्ण आए तो वहाँ पर क्या है, माँ और ना के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। झल वर्ण कौन से होंगे, वर्गों का पहला, दूसरा और चौथा वर्ण, यानी कि क, च, ट, त, प, ये वर्गों के, ये हमारे वर्ग होते हैं, व्यंजनीय वर्गीय व्यंजन हमारे हैं। ये वर्गों का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये वर्ण झल वर्ण कहलाते हैं। और यदि झल वर्ण के बाद माँ ना के स्थान पर अब क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। अपदांत माँ ना के बाद यदि कोई झल वर्ण आता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है माँ और ना को। अपदांत माँ और ना को अनुस्वार हो जाता है। नष्ट अपदांतस्य झलि सूत्र के उदाहरण हैं आक्रंस्यते, यशांसी, मन्यते, गम्यते। क्या है इसके उदाहरण, ना पदांतस्य झलि सूत्र के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो आक्रांस्यते, आक्रांस्यते, यशांसी, ये दोनों ही नश्च अपदांतस्य झलि सूत्र के उदाहरण हैं। मन्यते और गम्यते नहीं हैं। तो पहला और दूसरा दोनों नश्च अपदांतस्य झलि सूत्र के उदाहरण हैं। और इस सूत्र के अनुसार क्या है, अपदांत मकार और नकार को अनुस्वार हो जाता है। अब इसको देखिए, अ क्रम प्लस इस्यते, अक्रंस्यते। यहाँ अनुस्वार को क्या हो गया हमारा,
अपदांत, मकार को हमारा क्या हो गया है, अनुस्वार हो गया है। इसी तरह से यशांसी को भी देखिए, यशान धन सी, अब नकार को यहाँ पर क्या हो गया है, अनुस्वार हो गया। अपदांत नकार को नष्ट पदांतस्य झलि सूत्र के अनुसार क्या हो गया है, अनुस्वार हो गया है। नष्ट अपदांतस्य झलि सूत्र के अनुसार यहाँ पर आक्रांस्यते में अपदांत माँ को अनुस्वार हुआ था और यशांसी में अपदांत ना को क्या हो गया है, अनुस्वार हो गया है। और मन्यते में नहीं होगा, मन्यते में नहीं होगा। मन धन यते बनेगा मयते, मयते, मयते नहीं होगा, क्योंकि ना के बाद या वर्ण आया है, क्योंकि माँ के बाद क्या आया है, या वर्ण आया है। ये या वर्ण आया और या वर्ण किसका, यावा राला का अंतस्थ है, यावा राला अंतस्थ है। यहाँ पर अंतस्थ आया है, इसलिए यहाँ पर क्या है, अनुस्वार नहीं होगा। नष्ट अपदांतस्य झलि सूत्र यही कहता है कि अपदांत माँ और ना को अनुस्वार हो जाता है यावाराला और ऊष्म को छोड़कर, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, हमारा अंतस्थ यावाराला आ गया है, इसलिए मन्यते में जो है संधि नहीं हुई। इसी तरह से गम्यते में भी देखिए, गम्यते में भी क्या होगा, माँ को न अनुस्वार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि गम्यते नहीं बनेगा, गयते रूप नहीं बनेगा, गम्यते बनेगा। और यहाँ पर क्या है, ये माँ जो है पद के बीच में है, पद के बीच में है, ये माँ जो है पद के बीच में है, इसलिए यहाँ पर माँ को जो है अनुस्वार नहीं होगा। मो अनुस्वारा सूत्र यही कहता है कि जब पदांत माँ होगा तभी उसको अनुस्वार होगा, वरना नहीं। तो यहाँ पर जो है ये माँ जो है पद के बीच में है, इसलिए गम्यते रूप भी नहीं बनेगा। तो ये थी मित्रों हमारी आज की अनुस्वार संधि, और इसके हमने सभी व्यंजन संधि के हमने सभी जो महत्वपूर्ण संधियाँ थी वो पढ़ ली हैं, और इसके बाद हम विसर्ग संधि पढ़ने जा रहे हैं। तो अगली वीडियो जो होगी वो विसर्ग संधि की होगी, उसके लिए आप तैयार रहिए। मैं जल्द ही विसर्ग संधि की वीडियो डाल दूँगी। आज की संधि आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि कौन सी वीडियो आने वाली है। और इस वीडियो के अंत में तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसके बाद विसर्ग संधि की वीडियो आएगी। तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।